नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की कुछ खास खबरों की तरफ। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने कोटा रेल मंडल के स्थानीय खरीद अनुभाग के कार्यालय अधीक्षक देशबंधु पांडे को जाना महंगा पड़ गया है। उन्हें रेलवे प्रशासन ने चार्जशीट थमा दी और साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया है। और रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। और वहीं मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा है कि पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और वहीं केबीसी में भाग लेने के लिए कोटा डिवीजन के रेल कर्मचारी देशबंधु पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में थे। इसके लिए पांडे ने अधिकारियों को अवकाश की सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद पांडे बिना छुट्टी के ही केबीसी की शूटिंग के लिए मुंबई चले गए। और पांडे ने केबीसी में 3,20,000 रुपए जीते, लेकिन उन्हें ये महंगा पड़ गया। और वहीं पांडे चार्जशीट को लेकर इतने डरे हुए हैं कि वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की, फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और उन्होंने लिखा कि जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और इस पोस्ट पर अमिताभ के कई फैंस ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट और एक्टर शमिता शेट्टी ने भी फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह नारंगी रंग की ड्रेस में नजर आ रही। और शमिता ने जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की हैं। और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने इंस्टाग्राम पर देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। और उन्होंने लिखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपने फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है। लोकप्रिय दक्षिण भारतीय स्टार रश्मिका मंदाना मिशन मजनू से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रही हैं, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं। और निर्माता अमर बुटाला ने अभिनेत्री की जमकर प्रशंसा की है। अमर ने कहा कि रश्मिका ने मिशन मजनू को एक अविश्वसनीय यात्रा बना दिया है। अपने असाधारण वाइब के साथ उन्होंने इस फिल्म को और भी खास बना दिया। उनके प्रशंसक उनके हिंदी डेब्यू को लेकर इतने रोमांचित है कि उस ऊर्जा के आसपास काम करना बहुत अच्छा लगता है। और वहीं रश्मिका एक जासूसी थ्रिलर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जो एक रो एजेंट की यात्रा का वर्णन करती है। और साथ ही पाकिस्तानी धरती पर भारत के गुप्त ऑपरेशन का नेतृत्व करती हैं। और अभिनेत्री और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। और उनकी संभावित केमिस्ट्री ने फिल्म के निर्माण को उत्सुक बना दिया है। बिग बॉस ओटीटी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शो में कई कनेक्शन बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच शो के कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच के कनेक्शन ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शो में दोनों का प्यार देखते ही बनता है। और वहीं हाल ही में शमिता ने राकेश को किस करने का कहा था। अब राकेश शमिता को फुट मसाज देते नजर आ रहे हैं। और फुट ऐप पर अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया है। और शमिता और राकेश बेहद करीब आते नजर आ रहे हैं। और वहीं शो के अन्य कंटेस्टेंट भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। और प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे राकेश शमिता के गर्दन पर टैटू बनाते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद वो उन्हें मसाज कर रहे हैं। और वहीं शमिता भी मुस्कुरा रही हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और हाल ही में मीरा ने शाहिद के साथ
पर्सनल चैट का एक स्क्रीनशॉट फैंस के साथ शेयर किया है। सोशल मीडिया पर यह स्क्रीनशॉट जमकर वायरल भी हो रहा है। और मीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मज़ेदार कैप्शन भी किया है। दरअसल शाहिद ने मीरा के साथ इंस्टाग्राम रील शेयर किया और ये रील एक स्किन केयर प्रोडक्ट का है और उन्होंने मीरा ने पूछा पता लगाओ कि ये क्या है, और इसके बाद मीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, देखो स्किन केयर को लेकर कौन ज़्यादा उत्सुक है। और वहीं बता दें कि मीरा और शाहिद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और समय समय पर फैंस के साथ फोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं। मीरा अक्सर इंस्टाग्राम पर स्किन केयर और स्वास्थ्य बालों को लेकर टिप्स शेयर करती रहती है। बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया इन दिनों अपनी वेब सीरीज द अंपायर को लेकर सुर्खियों में, और इस वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग को लेकर दर्शकों से खूब सराहना भी मिल रही। और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में शुरुआती दिनों के बारे में बात की। डीनो मोरिया ने साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि अपने करियर में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने आगे बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में खुद को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे काम करते थे और डीनो मोरिया को बॉलीवुड में वो पहचान नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और वे लंबे समय से फिल्मों से दूर रहे। हालांकि उनकी एक्टिंग की आज भी तारीफ की जाती है और उन्होंने साल 2010 में फिल्मों से ब्रेक लिया था। बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और टीएमसी से सांसद नुसरत जहां ने पिछले दिनों बेटे को जन्म दिया है और सोमवार यानी आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकती हैं। और इस बीच उनके बेटे के नाम को लेकर खुलासा भी हो गया। नुसरत ने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसके पिता के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल नुसरत लगातार अपने पति निखिल से अलग होने के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। पहले उन्होंने अपनी शादी को लेकर ये कहा कि उनकी शादी भारत में वैध ही नहीं है और क्योंकि वो तुर्की के नियमों के मुताबिक हुई है, और यही वजह है कि उन्होंने निखिल से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी तक नहीं डाली। और इधर बेटे के जन्म के बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें बधाई भी दी है। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं और उन्होंने अपने अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में बनाई है और अपनी फिल्मों में अक्सर नए चेहरे को जगह देना पसंद करते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी एक फिल्म में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को भी जगह देनी चाहिए थी। हालांकि थरूर ने यह रोल करने से मना कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान शशि थरूर ने कहा था कि उन्हें सलमान की फिल्म एक था टाइगर में विदेश मंत्री का रोल प्ले करने का ऑफर मिला था और इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त से बात की थी और दोस्त ने उन्हें बताया कि अगर वह निकट वर्षों में देश के विदेश मंत्री बनना चाहते हैं तो ये रोल ना करें, और इसके बाद उन्होंने फिल्म में ये रोल करने से मना कर दिया था। और शशि थरूर ने कहा कि राजनीति में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला वापस ले लिया। और वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के ख़त्म होने के बाद बिग बॉस 15वां टीवी पर शो होगा जिसे सलमान खान होस्ट करेंगे। और बिग बॉस के अलावा सलमान खान अभी फिल्म टाइगर 3 के शूट में बिजी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अभिनेता अरमान खोली को हिरासत में ले लिया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एनसीबी ने उनके घर छापेमारी की और सूत्रों ने बताया कि एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को कल रात पकड़ा था और उसी की पूछताछ के दौरान कुछ सबूत मिले थे जिसके आधार पर अभिनेता अरमान खोली के घर पर छापेमारी की गई। और साउथ इंडियन एक्टर सामंथा अकिकेनी हाल में वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में अपने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से चर्चा में, और कुछ दिन पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी मिला।
लेकिन अब उनकी शादी टूटने की चर्चा चल रही है और कई मीडिया रिपोर्ट में इंटरनेट पर कई रिपोर्टों में कहा गया है कि सामंता किगोनी और उनके एक्टर पति नागा चैतन्य के बीच दरार आ गई है और कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। हालांकि मीडिया में दोनों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया और अब एक मीडिया पोर्टल के साथ एक इंटरव्यू में सामंता ने अपने पति नागा चैतन्य से तलाक के बारे में चल रही रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस तरह की फालतू खबरों पर बहुत ही कम रिस्पॉन्स देती है और उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और इसलिए वो अपनी राय के लिए भी हकदार है और वो कंट्रोवर्सी के सामने कभी भी अपना दिमाग खराब नहीं करती और कहा कि गॉसिप्स एक सेलिब्रिटी की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। अगले साल के पहले हाफ तक कंगना रनौत की 2 बैक टू बैक एक्शन जॉनर की फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। वो फिल्म धाकड़ और तेजस है और धाकड़ की शूटिंग जहां वो पूरी कर चुकी हैं और वहीं तेजस की शूटिंग इन दिनों जारी है और साथ ही 10 सितंबर को उनकी जयललिता पर आधारित बायोपिक फिल्म थलाइवी रिलीज हो रही है और फिल्म धाकड़ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस फिल्म में वो हार्डकोर एक्शन करते नजर आएंगी। फिल्म में वो एजेंट के रोल में भी हैं और इसका अभी पोस्ट प्रोडक्शन जारी है। कोशिश है कि थलाइवी के साथ इसका टीजर लॉन्च किया जाएगा और इस पर हालांकि दोनों फिल्मों के मेकर्स के बीच बातचीत का दौर जारी है और वहीं सूत्रों ने धाकड़ से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत इसमें 10 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगी। वो इसलिए कि बतौर एजेंट उनका सामना फिल्म में मानव तस्करी करने वाले गिरोह से है और उनमें सेंध लगाने के लिए कंगना का किरदार कभी तवाइफ तो कभी बार डांसर और कभी एजेंट के रूप में नजर आएगा। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था और इस बात को 1.5 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक राज कुंद्रा कस्टडी में है और उन्हें जमानत नहीं मिली है और इससे शिल्पा शेट्टी वैसे ही परेशान है। ऊपर से सोशल मीडिया पर भी उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब से राज गिरफ्तार हुए शर्लिन चोपड़ा लगातार इंस्टा पर हमलावर हो रही हैं और अब उन्होंने शिल्पा शेट्टी पर भी निशाना साधा है। रविवार को शर्लिन चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने काफी कुछ कहा है, लेकिन इस बार वो राज कुंद्रा को लेकर नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी को लेकर काफी हमलावर दिखी। उन्होंने राज की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा की इंस्टा पोस्ट पर सवाल उठाए और वहीं कैप्शन में उन्होंने लिखा, हाय शिल्पा दीदी, मेरा निवेदन है कि पीड़ित लड़कियों के प्रति आप सहानुभूति रखें और गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने खुद को परिवार के साथ मानो घर में कैद ही कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने वर्किंग कमिटमेंट्स को पूरा करने की ठानी और शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर चैप्टर 4 के सेट पर लौट आई और वहीं शिल्पा की हिम्मत की हर कोई दाद भी दे रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शिल्पा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं।